चलो जल्दी ये क्वेश्चन। Oh God, I don't need to do that. The inside of this school is over there. Which is not good as much as I even has bigger made as a yes. आओ तब पूछना इसके बाद, ठीक है? सर इसमें मुझे और समझ क्या हो गई उसकी क्लास में। कहाँ से आया? बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, तो तीनों एंगल मिलकर 180 बनाएगा ना एंगल के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो अगर वो दोनों एंगल मिलकर 180 बनाएगा तो वहां से एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 हुआ। तो एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं वहां से? ए को दूसरी तरफ ले जाएगा, एंगल बी प्लस सी इक्वल क्या हो जाएगा? 180 माइनस एंगल ए हो जाएगा। तो एंगल बी प्लस सी का वैल्यू आप वो एक्स्ट्रा था ना, इसी को तो प्रूफ करना था वहां पे। तो प्रूफ में वो नहीं रखना है ना, एंगल बी एंगल सी को नहीं रखना है ना, प्रूफ में अपने को क्या रखना है? एंगल ए आना चाहिए। वो आ गया। अब आया। पढ़ के देख। पढ़ना नहीं पड़ता है, मैथ से बनाना पड़ता है। तुम लोग गलत तरीका से पढ़ रहे हैं। ऐसे लिखाओ। बोला तुम लोग याद आया ऐसे ही प्रोजेक्ट क्या ट्रायंगल चैप्टर है और कौन सा चैप्टर है जी? इरोन्स फार्मूला, ये है ना? टेप लगेगा क्या तुम्हारे? सर आया नहीं मुझे तो पीओसी वाला ये भी नहीं आया पूरा आ गया, बस वो पीओसी कहाँ से आया वो ये बता देखो पहले क्या किए हैं। ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये छोटा, ये तो बोल रहा है कि ये पर एंगल बाइसेक्टर है ये लाइन। तो इसका क्या मतलब है? ये दोनों इक्वल पार्ट में होगा। तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल प्लस ये एंगल और ये एंगल मिलकर 180 बनाएगा। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी तो उसमें भी लगेगा। तो वही किया पहले। उसके बाद अपने को प्रूफ में ये रखना है, इसके पास इसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करना है, छेड़खानी नहीं करना, इसको रहने दिया, ठीक है? उसके बाद क्या, ये दोनों को सॉल्व किया, ये दोनों दिख रहा है, ये दोनों को साथ में लिखा है। उसके बाद क्या किया, एलसीएम लिया, तो एंगल बी प्लस एंगल सी आ गया। ये अपॉन में एलसीएम ये आ गया इज इक्वल टू 180। यहाँ तक ठीक है। और यहाँ ये जो आ गया तो प्रूफ में तो ये लाना नहीं है अपने को, ये बीसी तो हटाना होगा ना। तो उसके बाद क्या किया, बड़े वाला ट्रायंगल में तीनों एंगल मिलकर 180 बनाएगा। तो वहां से बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 180, ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ से 180 माइनस एंगल ए कर दिए इज इक्वल टू ये जो जैसे वो लिखा हुआ है वो वैसे ही लिख दिए। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे इसमें टर्म सेपरेट कर दिया। हाँ नहीं इसको लाना है, प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ हो गया। आया अभी भी चमका कि नहीं चमका? चलो डाउट पूछो, वरना मैं पूछूंगा फिर, जल्दी पूछो। हाँ हाँ वो लिखी नहीं थी क्या की, जो लिख के नहीं लाया क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। वो मैं क्या करूँ इसमें, मैं क्या करूँ बताओ? तो मैं क्या करूँ? जिसके पास क्वेश्चन होगा वही बताऊंगा ना मैं। मेरे को जो हेरोन्स फॉर्मूला का एरिया निकालना होगा उसमें फ्रैक्शन फॉर्म होगा। ये क्वेश्चन था, ठीक है? हाँ फिर बताया था ये क्वेश्चन ये
फर्स्ट नंबर ये ट्रैफिक सिग्नल वाला जो स्कूल का जो वो लिखा नहीं रहता स्कूल के पास, स्कूल अहेड बताया था मैंने, तो इसको फिर से बताओ। देखो क्या लिखा हुआ था, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। ठीक है, मतलब जब स्कूल जाते हो तो वहां पे ट्रैफिक सिग्नल का ऐसा बोर्ड लगा हुआ हो, नहीं लिखा होगा ना तो तुम लोग गली वाले स्कूल में पढ़ रहे हो। ठीक है, अच्छे वाले स्कूल में पढ़ोगे ना तो वहाँ पे ये लगा हुआ रहता है और यहाँ पे लिखा रहता है स्कूल अहेड, मतलब आगे स्कूल है, इसका मतलब ये हो। ठीक है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका साइड जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह, मतलब सारे साइड इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये दिया हुआ है विथ साइड ए, साइड ए दिया हुआ मतलब ये ए हो गया, ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया, सारे साइड ए हो गए। गॉट इट। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, ये जो सिग्नल बोर्ड है ना इसका एरिया बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, इसका एरिया कैसे निकलेगा, हीरोज फार्मूला से निकलेगा, क्योंकि इसमें फार्मूला यूज नहीं करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। गॉट इट। तो कैसे निकलेगा इसका एरिया, डायरेक्ट इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, इसको क्या बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। कैसे निकलता है, तीनों साइड को ऐड करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 2, हाफ हो जाता है ये आया समझ में। ए प्लस ए प्लस ए, ए प्लस ए प्लस ए अपॉन हाफ कितना हो गया, 3a अपॉन हाफ हो गया ये। इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक साइड भी दे देगा तो सारे साइड सेम ही तो हो जाएगी ना, सारे साइड इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक साइड इसमें दे दिया था इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, यहाँ पे देखो गिवन है ना, है तो साइड ए गिवन है यहाँ पे, तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे साइड। तो तीनों क्या किए, ऐड किए। सेमी पेरीमीटर निकालते कैसे है, सारे साइड को ऐड करते हैं अपॉन 2 करते हैं, तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकल गया, निकल गया। इसके बाद क्या करेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, बाय हीरोन्स फार्मूला, बाय हीरोन्स फार्मूला, बाय हीरोन्स फार्मूला निकालेंगे एरिया। कैसे निकालेंगे, तो एरिया इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हीरोन्स फार्मूला में, रूट अंडर एस, हाँ एस माइनस ए, हाँ एस माइनस ए, ये लिखते हैं। एक फॉर्मूला तो याद है अच्छे से, क्या अच्छी बात है, होना भी चाहिए, सारे को याद रखो। तो अब क्या हो जाएगा, एस की जगह क्या पुट करेंगे, 3a/2, 3a/2, 3a/2 माइनस ए के जगह क्या होगा, ए ही होगा, ए के जगह पे ए ही होगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेम ही होगा ना, यहाँ पे भी समझ में आया, ये आया कि नहीं आया। तुम लोग बैठे हुए क्या हो, खुद से बनाओ ना इसको, तब तक तुम लोग आता है ना, खुद से बनाओ, प्रैक्टिस होगा। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे, ध्यान से देखो आप, इसको सॉल्व करेंगे ना, एक को सॉल्व कर लेंगे तो इसका भी वैल्यू सेम ही आ जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, आएगा 2 से जब इसको डिवाइड देंगे 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, 1 को क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यही हो जाएगा, ये माइनस, इसको जब डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में होगा, 2 से इससे करेंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब सारे में सेम ही आ जाएगा, सेम ही डिजिट है ना। गॉट इट। ये बताओ, ये चमका, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ बताओ, ये 3a हो गया अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3a में से 2a चला जाएगा, कितना ये बचेगा, हाँ तो a/2 बचेगा, तो यहाँ पे भी यही बचेगा ना, यहाँ पे भी यही बचेगा, सेम बचेगा। अब सारे को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू a टू द पावर कितना हो जाएगा 4, नीचे क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4, और ये स्क्वायर रूट है तो 2 टाइम्स जो सेम होगा वो बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाहर आएगा, यहाँ से 4 है तो 4 बार लिखा हुआ है ना ये, जैसे कि ए ऐसे 4 बार लिखा हुआ है, तो स्क्वायर है तो पेयर बाहर आता है ना, तो 2 टाइम्स आ गया,
सिमिलरली यहाँ नीचे में क्या आ जाएगा बाहर, 2 आ जाएगा बाहर। अब बच क्या गया अंदर, अंदर 3 बच गया था, ये बच गया था। तो अब इसको क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू √3/2 ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर क्या है, साइड, यही ना फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग। ऐसे तो आंसर यही हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसका एरिया पढ़ते हैं ना जनरल वे में। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जनरल वे में क्या पढ़ते हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और यहाँ पे साइड क्या था, ये था, इसमें यही आ गया, बताओ यही तो आया। और उसके बाद आगे क्या पूछ रहा है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 देन व्हाट विल द एरिया ऑफ द सिग्नल। अगर पेरीमीटर दे दिया है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, गॉट इट। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, इसका सारे को ऐड करते हैं, सेमी पेरीमीटर में ऐड करके हाफ कर देते हैं, और पेरीमीटर में सारे ऐड होकर क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180/3, 60 आ जाएगा ए का वैल्यू। ए का वैल्यू जब 60 आ गया, साइड का वैल्यू, उसके बाद क्या पूछ रहा है, एरिया क्या होगा। तो एरिया का ये फॉर्मूला आया था ना, इसमें बस ए का वैल्यू पुट कर देंगे, बस हो गया। क्या कर देंगे यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, √3/4 तो साइड स्क्वायर मींस ए स्क्वायर, गॉट इट। ए के जब 60 पुट कर देंगे यहाँ, वैल्यू आ जाएगा। कुछ समझ तो मेरे को आ रहे थे, पर उनका सॉल्यूशन कुछ समझ नहीं आ रही थी कहाँ पे क्या करना है। तो उनका सॉल्यूशन देखा था, तो पता नहीं उसमें ऐसे लिखा लिखा था, लाइक द साइड बी टू राइट, तो एक एरो बना रखा था। कौन सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, मतलब उससे रिलेटेड ही थे। 6 का लास्ट पार्ट समझ। कौन सा डाउट है, कितने नंबर क्वेश्चन है, 6 पूरा हो गया, लास्ट वाला पॉइंट नहीं। कौन सा, हेरोन्स फार्मूला से हो गया ना, नहीं 6 नहीं, हेरोन्स फार्मूला में भी डाउट है क्या, नहीं नोट्स तुम लोग को भी डाउट है क्या हेरोन्स फार्मूला में, सारे बना लिए हो ना तुम लोग, बाद में ऐसा ना हो। इसको क्या हो गया फिर से, चलो और कौन सा चैप्टर से बोले हो, ट्रायंगल चैप्टर सेकंड इसका कौन सा, और 7.6 का 7.1 में भी ये डाउट है अभी, सर इसके में पूरा हो गया भाई। एक में लास्ट कौन सा डाउट, प्रूव सर एंगल बी ए बी डी इज इक्वल्स टू बी ए सी कैसे है, पूरा हो गया। क्या करना है इसमें, इससे थर्ड वाला समझ में आ रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा है, Yes, ये दोनों कर लिए, यस सर। तो ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है, करना क्या, एबीसीडी क्या है, क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है, विच एडी इज इक्वल टू एडी, ये जो है ये एडी इज इक्वल टू बीसी, ये गिवन है, एंड एंगल डीएबी, डीएबी मतलब ये एंगल इज इक्वल टू सीबीए, सीबीए मींस ये एंगल, दोनों क्या है, इक्वल है। तो गिवन में क्या क्या लिखेंगे, गिवन में क्या लिखेंगे बताओ, एडी इज इक्वल टू बीसी एंगल डीएबी इज इक्वल टू सीबीए। हाँ डी 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 ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी, ठीक है। यस सर। इसका फर्स्ट में पूछ रहा है कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल एबीडी को। अब एबीडी कहाँ पे है, खोजो इसको, सर ए बी और ये डी, ये ट्रायंगल दिख रहा है। यस सर। उसके बाद बी ए सी, बी ए बी ए सी, ये दो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करने का कंडीशन पता है, सर पहले तो हमें लिखेंगे कि तो पहले क्या लिखेंगे, गिवन हो गया ना, प्रूफ क्या करना है, अब तो प्रूफ लिखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट नंबर में लिखेंगे क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी बी ए सी। सेकंड में क्या कॉन्ग्रुएंट करना है, बी डी इज टू सी। कॉन्ग्रुएंट नहीं करना, इक्वल प्रूफ करना है। थर्ड में क्या करना है, एंगल एंगल ए बी डी इज टू एंगल बी सी। बी ए सी, ये करना है ना। यस सर। तो अब क्या करेंगे, प्रूफ में चलेंगे। सर लिखेंगे एंगल ए तो फर्स्ट वाले में क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी बी है
वो जो है वो लिख देंगे। BAC we have, क्या है अपने पास? सर ए बी इक्वल्स टू बी ए। तो अब ये दो ट्रायंगल में क्या क्या दिखेंगे? AB इज इक्वल टू बी ए या AD इज इक्वल टू ए सी। BC, ये गिवन है ना? और क्या है? सर देखो ए बी ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों ट्रायंगल में है, दिख रहा है? दिस एंगल ये गिवन भी है, DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, गिवन है ये। समझ में आ रहा है कृति? क्या है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि गिवन ही है ये। और ये साइड और ये साइड, सर आ गया। उसके बाद बताओ ये साइड कॉमन है कि नहीं है? ये साइड दिख रहा है तुम लोग को? ये साइड कॉमन है कि नहीं, जो इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, दिख रहा है? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? AB इज इक्वल टू AB कॉमन है। तो क्या मिल गया बताओ? साइड, एंगल, साइड, SASC हो गया दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। Therefore ट्रायंगल ABD, इसमें एंगल तो दो है। ट्रायंगल BAC, साइड, एंगल, साइड। सर ऐसे ऐसे होगा, इसमें दो एंगल है ना? कैसे दो एंगल है जी? सर एक तो हाफ ले रहे हैं और एक हाफ नहीं लेना है ना, ये पूरा ट्रायंगल है। ट्रायंगल को भी तो देखो, ये पूरा ट्रायंगल में हाफ कैसे आया? पूरा एंगल आया ना? हाँ, और ये ट्रायंगल, ये तो इसमें ये एंगल है ना, तो कैसे हाफ? उसमें जो आता है। नहीं, अच्छा ये पूरा आ गया ना, इसमें भी देख तो रहे हो, तो होगा। उसके बाद बताओ BD इज इक्वल टू AC। अब BD कहाँ पे है? लिखा है। पहले इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। सर ये दोबारा लिखना पड़ेगा ना, बी डी इक्वल्स टू ए सी करके। हाँ, BD कहाँ पे है? B और D, ये तो दिख ही नहीं रहा है मेरे को। BD यहाँ पे है और AC कहाँ पे? ये देखो यहाँ से आ जाएगा, अभी कॉन्ग्रुएंट किया है ना, देखो यहाँ BD इज इक्वल टू AC हो जाएगा CPCT से। तो जो ऊपर लिखो उनमें नहीं लिख सकते? नहीं, BD इज इक्वल टू AC, CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इसको बोलते हैं, ठीक है। CPCT से ये हो गया। थर्ड में क्या करना है? एंगल ABD। अब AB एंड D, ये छोटा, ये एंगल इज इक्वल टू BAC, BA एंड C, ये दोनों इक्वल होगा। ये करना है प्रूफ। कैसे होगा इक्वल बताओ मेरे को? हो गया। कैसे होगा ये? सर वहाँ पे वो जो हमने लिखा है उसमें कॉन्ग्रुएंट में आ रहा है। कॉन्ग्रुएंट में आ रहा है। एंगल बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा। खुद ही लिख सकता हूँ। देखो ये छोटा वाला लिखना है ना, ये छोटा लिखना है ना, आप बताओ मेरे को एक बात, इसमें ये कर सकते हैं? ABD है ना ये, सर सब में ही ऐसे पहले लिखना पड़ेगा कि मैं पे यही है हर क्वेश्चन में पहले ही करना पड़ेगा। हो जाएगा ना CPCT से? जब ये एंगल इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये एंगल इज इक्वल टू ये हो जाएगा, मतलब इस एंगल को क्या पढ़ेंगे? ये वाला जो एंगल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया ना ट्रायंगल। ये छोटा वाला ये और इसका ये छोटा वाला, ये ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल में ये छोटा वाला और ये ट्रायंगल में ये छोटा वाला, ये दोनों भी क्या हो जाएगा? CPCT से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये तीसरा नंबर कौन सा करना है? 7.2। ये क्वेश्चन नंबर 3 ना, ये करना है। तो क्या गिवन है बताओ? ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब ये क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। डायग्राम कंपलसरी एग्जाम में ड्रॉ करना ही पड़ेगा।
जैसे ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, और अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। Isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal side। मतलब ये एल्टीट्यूड है, मतलब ये परपेंडिकुलर है। इक्वल साइड मतलब ये बोला है, ये और ये इक्वल है। ये मतलब मींस गिवन क्या क्या दिया हुआ है, ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, गॉट इट। तो और क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AC होगा, साइड AB एंड AC, सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। इसको प्रूफ करना है कि ये दो एल्टीट्यूड है ना, ये जो एल्टीट्यूड बना हुआ है ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, देखो ये किस किस में आ रहा है, कि ये ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है तुम लोगों को, और एक ये ट्रायंगल बन रहा है, येलो वाला देखो, दिख रहा है। ये दो ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट कर दे तो ये दोनों सीपीसीटी से हो जाएगा। तो करते, चलो देखते। तो प्रूफ में क्या करना है, लिखना होगा यहाँ पे। प्रूफ में क्या करना है, बीई इज इक्वल टू सी एफ प्रूफ करना है ना, बीई इज इक्वल टू सी एफ प्रूफ करना है। अब चलो प्रूफ में कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल का नाम क्या है, ये वाले ट्रायंगल का नाम क्या है बताओ। इन ट्रायंगल ABE एंड AFC नहीं FCA, कुछ भी लिख सकते हैं, AFC भी लिख सकते हैं, तो कोई इशू नहीं। वी हैव क्या क्या है इसमें अपने पास, देखो AB is equal to सबसे पहले तो ये जो दो ट्रायंगल लिए हैं, एक ये ट्रायंगल लिए है ना, 90 90, ये तो दोनों इक्वल है ना 90 90। तो इसको 1 सपोज कर लो, इसको 2 सपोज कर लो, तो लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री है, एडिटिव है तो ठीक है, ये तो मिल गया। सो बताओ मिला कि नहीं मिला, कैसे, एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री है ना ये दोनों, तो ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा। उसके बाद ये एंगल देखो, ये दोनों में है, ये ट्रायंगल में भी है, ये ट्रायंगल में भी है, और ये ट्रायंगल में भी है, दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है ये एंगल। तो इससे क्या मिलेगा अपने पास, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, क्या होगा ये, इसको क्या लिखेंगे, कॉमन। कॉमन आ गया, तो अपने पास 5 प्रॉपर्टी है जिसमें 2 एंगल आ गया है। तो एक साइड अगर आ जाए तो एंगल एंगल साइड से हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, ये तो पढ़े हुए ना। तो एक साइड इक्वल होगा कि नहीं होगा दोनों ट्रायंगल में, देखो जरा ध्यान से। ये देखो AB और AC, AB दिख रहा है, ये दिख रहा है, और AC ये भी दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल में है कि नहीं है, वो है ना। ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल ये है ना, इसमें भी ये है, और ये ट्रायंगल ये है, उसमें भी ये है इसमें, इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में ये है, दिख रहा है। मींस AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन हो गया। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। देयरफॉर ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हुआ ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF, किससे हुआ ये, एंगल साइड से हो गया। तो CPCT से क्या हो जाएगा, ये देखो BE, यहाँ पे BE दिख रहा है, एंड CF ये दिख रहा है, BE इज इक्वल टू CF। CPCT से हो जाएगा ये प्रूफ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो गया, बस यही प्रूफ करना था इसमें।